बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। कांग्रेस 2023 में वापसी को लेकर तैयारी में जुट गई है। इसके लिए तरह तरह के अभियान चला रही है, लेकिन अब कांग्रेस के अभियानों पर उसके घर में भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। घर वापसी पर घर में घमासान, बिंद में अजय सिंह का अभियान, सज्जन बोले बिकाऊ की नहीं वापसी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर समन्वय की कमी उजागर हो गई। इसका ताजा उदाहरण बिंद में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का घर वापसी अभियान है। 2 दिन पहले उन्होंने जन जागरण यात्रा में गांव नेकीन में ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री समेत कई लोगों की पार्टी में वापसी कराई, लेकिन पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने घर वापसी अभियान को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी अभियान पार्टी नहीं चला रही है और बीजेपी में जाने वाले बिकाऊ विधायकों के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। जो अपने लोग हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, घर आना चाहते हैं, जिन्होंने भले कहीं चले गए और लेकिन कांग्रेस को कभी डैमेज करने की कोशिश नहीं की, पर ये उन लोगों को छोड़ के जो बिके हुए विधायक थे, बिके हुए विधायकों को एक बार बिके हुए माल को कांग्रेस नहीं खरीदेगी, बाकी सब खुलेगी। जो बिकाऊ थे वो तो बिक के चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है तो कोई लाभ हानि के लिए नहीं, उसके विचार मिलते होंगे, कहीं पीड़ित होगा, आने वाले समय की संभावना देखता होगा, इसलिए तो घर वापसी है। यदि कोई बिकाऊ है तो अभी क्यों बिके? जो बिकना था बिक गए। कांग्रेस मिशन 2023 को लेकर कई तरह के अभियान चला रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीसीसी की सहमति से कोई भी कार्यक्रम तय होता है या फिर नेताजी खुद तय कर लेते हैं, और किसकी वापसी होगी किसकी नहीं, ये कौन तय कर रहा है। कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी मुखर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, सब अपनी अपनी राह पर हैं। कांग्रेस का काय का अभियान और काय का घर, वो आपस में एक दूसरे के साथ में मिल लें और बात कर लें, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और कांग्रेस को तो घर बैठा दिया जनता ने, देश में बैठा दिया, कई राज्यों में बैठा दिया, और मध्य प्रदेश में बाइपोलर सिस्टम होने के कारण लगभग राजनीति में तो इसके कारण जरूर लाभ मिल जाता होगा, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर परमानेंट घर बैठाने का काम कर दिया। इसलिए घर संपर्क नहीं, घर बैठाओ अभियान कांग्रेस में चल रहा है। रही बात घर वापसी की, कांग्रेस में वापसी की, तो सज्जन सिंह वर्मा जी कुछ और कहते हैं, अजय सिंह राहुल भैया जी कुछ और कहते हैं। कांग्रेस बिखरी हुई है, टूटी हुई है। जो खुद टूटी हुई हो वो दूसरे को सहारा क्या देगी। बीजेपी के आरोप अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस में अपनी राह को लेकर ये पहला मामला नहीं है। हाल ही में मीडिया में सीएम शिवराज से मुलाकात के घटनाक्रम ने भी खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन कांग्रेस के बारे में ये भी कहा जाता है ये कांग्रेस है भाई, ऐसे ही चलती है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटने के लिए कांग्रेस बेचैन है। ऐसा कहने के पीछे वजह है पार्टी की तैयारियां। जी हां, इस बार 2023 में मुकाबला बहुत जोरदार होने की उम्मीद है, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस भी मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। घर घर चलो अभियान को 1 फरवरी से पार्टी लॉन्च कर रही है और पहले से जन जागरण अभियान, सदस्यता अभियान भी जारी है। अब घर घर जाएगी कांग्रेस, संपर्क से निकलेगा सूत्र। 2023 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई, कमलनाथ ने हर कदम की रणनीति बनाई। 1 फरवरी से कांग्रेस के नए कैंपेन घर घर चलो की शुरुआत होगी। कमलनाथ इसे लॉन्च करेंगे। कैंपेन 1 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। इसको लेकर संगठन पदाधिकारियों और कोर ग्रुप से चर्चा भी हो रही है। घर घर चलो अभियान में एक तो जो हमने बूथ कमेटी बनाई है, जो सेक्टर कमेटी, जो मंडलम की कमेटी, ये लोग क्षेत्र बांट के गांव के एक एक घर में जाएंगे। वहाँ कांग्रेस का लिटरेचर, वरिष्ठ जनों का सम्मान, जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं, पर अब चूंकि फील्ड में नहीं आ सकते तो उनके घर घर दस्तक होगी। जमीन पर कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। वैसे घर घर चलो अभियान से पहले सदस्यता अभियान भी चल रहा है। वहीं जन जागरण अभियान के जरिए भी कांग्रेस
जनता से संपर्क में है। हालांकि ग्राउंड कनेक्शन में बीजेपी भी पीछे नहीं है। अभी पार्टी ने बूथ विस्तार और बूथ डिजिटलाइजेशन को लेकर कैंपेन भी शुरू किया है। केवल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, चुनाव तो हम जीतते ही हैं, लड़ते भी हैं और उसकी तैयारी भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए सशक्त बने, सक्षम बने, इसके लिए बूथ हमारा सक्षम होगा तो भारतीय जनता पार्टी सशक्त और ताकतवर होगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हर घर तक पहुंचने के लक्ष्य को लेकर कांग्रेस तैयार है। मिशन 2023 को लेकर पार्टी में लगातार बैठकें भी हो रहे हैं। हाल ही में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें सदस्यता अभियान की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताई गई थी। इसी तरह सोमवार को यानी 24 जनवरी को भी पीसीसी में बड़ी बैठक हुई। सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कमलनाथ ने बूथ और मंडलम कमेटियों के गठन की रिपोर्ट भी ली। कहने का मतलब यही है कि इस बार कांग्रेस के तेवर बहुत अलग हैं। और अब बात बीजेपी की। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बूथ विस्तार के बहाने 2023 के चुनाव की पटकथा लिखने की तैयारी शुरू कर दी है। 20 जनवरी से शुरू हुए अभियान में तमाम नेता इन दिनों बूथ पर हैं। लेकिन क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी के 3 काम: बैठक, भोजन और विश्राम। जी हां, आजकल प्रदेश बीजेपी इसी लाइन पर बढ़ रही है। 20 तारीख से पार्टी ने बूथ विस्तार की शुरुआत ही नहीं की है, बल्कि इसके तहत 37,000 ऐसे बूथों पर फोकस किया है जिन्हें पार्टी ने कमजोर माना है। साथ ही उन विधानसभा को भी प्राथमिकता पर लिया है जहां से बीजेपी को हार मिलती है। मतलब साफ है, 2023 की तैयारी है। पिछले चुनाव के परिणाम के आधार पर हमारे उस बूथ का ग्रेडेशन करने का काम करेगी, ए, बी और सी, और इसके साथ साथ में A+B। और ये ग्रेडेशन पिछले चुनाव के परिणामों के आधार पर करते हुए सी को बी में लाना, बी को ए में लाना और ए को A+ बनाना। और उसके लिए कुछ काम हमने बताए हुए हैं, तय किए हुए हैं। ऐसे 22 काम हैं। उन 22 कामों के आधार पर बूथ की समिति ऐसा ग्रेडेशन को अपग्रेडेशन करने में काम करेगी। बात अकेले बूथ मजबूती की नहीं, यहाँ आस्था भी साथ साथ है। जहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, पहले भगवान के मंदिर जाकर पूजन अर्चन किया। अकेले वही नहीं, मंत्रियों को भी कहा गया है कि वे धार्मिक आयोजन में शामिल हों। साथ ही जनजाति वर्ग के बीच जाकर पार्टी की पैठ बढ़ाने की भी कोशिश है। केवल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, चुनाव तो हम जीतते ही हैं, लड़ते भी हैं और उसकी तैयारी भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए सशक्त बने, सक्षम बने, इसके लिए बूथ हमारा सक्षम होगा तो भारतीय जनता पार्टी सशक्त और ताकतवर होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ताकत होंगे, जो देश के लिए 24 घंटे काम करने का जो लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ताकत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ताकत की जरूरत है। उसके लिए बूथ को सक्षम बनाने का हमारा अभियान है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत को समझकर अपना होमवर्क किया है, जिसमें पार्टी ने पाया है 37,000 कमजोर बूथ को मजबूत कर 2022 का रास्ता आसान बनाया जा सकता है। कुशाभाऊ ठाकरे कहते थे, संगठन बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो। और भारतीय जनता पार्टी इसी लाइन पर बूथ विस्तार के जरिए काम को आगे बढ़ा रही। 2018 में हार मिली, लिहाजा 2023 में सबक भी लेना चाहती है। तो क्या ऐसे बूथों को मजबूत कर पाएगी जहां हार हुई थी? भरत के साथ मनोज सैनी, बंसली, भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के उस ट्वीट पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज सिंह और कमलनाथ दिग्विजय की मुलाकात को ड्रामा बताया था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उमंग सिंघार ने किसी पर भी निशाना साधा हो, लेकिन निशाने पर दिग्विजय सिंह ही हैं। दरअसल उमंग सिंघार ने सीएम शिवराज, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मुलाकात को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 दिन से मध्य प्रदेश में चल रहे हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे का पटाक्षेप। राजनेताओं को मर्यादित और शिष्टाचार की राजनीति करनी चाहिए, शिवराज जी। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। एक गाना था, उमंग सिंघार जी ने ये निशाना किस पे लगाया है, सब जानते हैं कि उनकी और दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती कितनी पुरानी है।
वो नाम भले किसी का भी लिख दे, पर पहले भी वो इस तरह के जो पॉलिटिकल पाखंड है उन पर उंगली उठाते रहे। मैंने उस दिन भी कहा था, इस बार भी उन्होंने ये सवाल उसकी प्रामाणिकता पर किए। और अब खबर ग्वालियर से है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने प्रदेश की बेटियों को सौगात दी। सशक्त बालिका सशक्त समाज सशक्त मध्य प्रदेश कार्यक्रम में सीएम ने 10,000 महिलाओं को पीएम मातृ वंदना योजना की राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र और स्कॉलरशिप भी बांटी। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि बालिका दिवस एक दिन ही क्यों मनाया जाता है, बेटियों का हर दिन मनाया जाना चाहिए। वहीं सीएम ने बेटियों के लिंग अनुपात को लेकर भी खुशी जताई। कार्यक्रम का आयोजन जीवाजी यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली जुड़े और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर के लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए हम एक अलग प्लेटफॉर्म, एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं। ये हमारे लाइव कांटेक्ट में रहेगी और एक योजना और उसमें जोड़ दी कि लाडली लक्ष्मी बेटियां कॉलेज पढ़ने जाएंगी तो 25,000 रुपया और अलग से उनके खाते में डाला जाएगा, ताकि उच्च शिक्षा का भी ठीक से प्रबंध उनके हो सके। एक सवाल मेरे मन में आता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों? क्या हर दिन बेटी का नहीं हो सकता? ये लाडली लक्ष्मी योजना का चमत्कार है। मैं नहीं कहता, भारत सरकार के एनएफएस के आंकड़े कह रहे हैं कि 2012-13 में 1,000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी। आज 1,000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही है। ग्वालियर दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान एक रैन बसेरे का निरीक्षण करने भी पहुंच गए और वहां मौजूद तमाम लोगों से उन्होंने उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे हुए हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सीएम साहब ग्वालियर पहुंचे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं? नहीं, लोगों से मिल रहे हैं। ये रैन बसेरे इसलिए है कि जनता को सड़क पे ना सोना पड़े, जब मुसीबत और परेशानी हो रुकना पड़े तो आश्रय स्थल मिल जाए। यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक है। और कहाँ जाएंगे सीएम साहब? अब देखिए, जहाँ मन करेगा चलेंगे। बिल्कुल, तो ये कहना उनका है कि व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। वो यहाँ रैन बसेरे में पहुंचे थे, यहाँ की व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट नजर आए हैं। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज ग्वालियर। कहते हैं, जब मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इंदौर के 12 साल के बाल कवि अवि शर्मा के जज्बे को पीएम मोदी ने भी सलाम किया है। दरअसल पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से चर्चा की। इंदौर के अवि शर्मा ने बाल रामायण भी लिखी है, जिसकी पीएम मोदी ने भी तारीफ की। मैंने इस रामायण को 10 भागों में बांटा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके पहले भाग राम जन्म के कुछ क्षण में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनाइए। बिल्कुल, वह छंद ऐसे है। देवन आन किए विनती जब हरिजन में मां धरती पर, तब दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास था छाया। अवधराज के 4 दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप रामायण में डूब गए, पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया। रामायण में कौन सा पात्र है, कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है, आपको उसके प्रति श्रद्धा बन गई है? यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जाति और धर्म में फंसे यूपी चुनाव में अब पाकिस्तान और जिन्ना की भी एंट्री हो गई है। लखनऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उनके उस बयान पर जमकर घेरा जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है। संबित पात्रा ने उनके इस बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा यूपी चुनाव में जिन्ना
और पाकिस्तान की एंट्री अखिलेश ने कराई है, बीजेपी ने नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। इधर यूपी ही नहीं, पंजाब के चुनाव में भी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से सिफारिश की गई थी। Get a message from somebody we know. He knows and I know. And उसे कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा चुनावी दांव खेला है। आपने एक मौका केजरीवाल को कैंपेन शुरू किया है। केजरीवाल दिल्ली में होने वाले विकास कार्यों के वीडियो लोगों से बनवाएंगे। ये वीडियो लोग पंजाब में अपने जानने वाले लोगों को भेजेंगे। बदले में सबसे ज्यादा वीडियो भेजने वाले 50 लोगों के साथ केजरीवाल डिनर करेंगे। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों को देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों के लोगों को भी इन विकास कार्यों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो हमें वहां भी काम करने का मौका दें। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां चुनाव को लेकर सीएम भूपेश ने सोमवार को कांग्रेस के अभियान की शुरुआत की। सीएम भूपेश ने कैंपेन सॉन्ग उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम सॉन्ग लॉन्च किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। वहीं सीएम भूपेश ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे। 400 साढ़े 400 के गैस सिलेंडर आज 950 हो गए। इसका अर्थ यह है कि आम उपभोक्ताओं को ग्राहक बनाया गया अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, और वो गैस सिलेंडर इतना महंगा हुआ कि आज आम गरीब आदमी उसका उपयोग भी नहीं कर पा रही। और यही कारण है कि कांग्रेस ने उसे प्रमुखता से लिया और हर परिस्थिति में गैस सिलेंडर के भाव भारत सरकार कितना भी बढ़ाए, लेकिन उत्तराखंड में 500 से पार नहीं। चलिए, खबर रायपुर से है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री 109 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आम जनता को देंगे। इनमें 41 करोड़ रुपए के 21 कामों का वो लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 68 करोड़ की लागत के 8 कामों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। छत्तीसगढ़ को सड़कों की गुणवत्ता के मामले में पहला स्थान हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में छत्तीसगढ़ पहले पायदान पर है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव उस कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें यह ऐलान किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यह ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना
और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा इस बैठक में की गई थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण की तेज प्रगति को देखते हुए 2000 किलोमीटर अतिरिक्त सड़क की मंजूरी भी दे दी गई है। इस खबर के साथ ही प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।